अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। हमारी बात कल ख़त्म हुई थी ईसाइयों पर कि उनकी औरतों और मर्दों में यहूदियों ने कौन सी साजिश को अच्छी तरीके से पेवस्त करके रखा हुआ है। वहाँ पर मर्द औरत की जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अपनी नाकामी को मॉडर्न कल्चर बताता है। नाकामी ये है कि जिसे हम दयूस कहते हैं ना, वहाँ के नॉर्मली मर्द वैसे ही है। वो औरतों का खर्चा और बच्चों का खर्चा उठाने की ताकत नहीं रखते। हाँ, इसलिए वो औरतों के साथ निकाह नहीं करते, सिर्फ उनके साथ में रिलेशन बनाते और उनसे होने वाले बच्चों की परवरिश औरतें करती है, मर्द नहीं करते। मर्द की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। और वहाँ का डेली रूटीन यही है कि भाई सुबह वो लोग उठते, मर्द पहले नाश्ता करता है, खाना खाता है, जो उसका काम है रूटीन के हिसाब से, और वो अपने काम पर चला जाता है और वो सारी चीज़ उसको औरत करके देती है। और फिर उसके बाद में औरत तैयार होती है और वो अपने जॉब पर चली जाती है और बच्चों को स्कूल छोड़कर। और बच्चों का कोई रहनुमा नहीं होता है वहाँ, सर टीचर के ऊपर बच्चे पलते हैं। हाँ, हमारे बच्चे ऐसे नहीं पलते। हमारे बच्चे हमारी निगरानी में पलते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हाँ, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, हमारे बच्चे हमारी निगरानी में पलते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि हमारी निगरानी होते हुए भी हमारे बच्चों को ना यहूदियों के हवाले कर दिया। कैसे किया? हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका सोना उठना, उनके सोचने के तरीके को, उनके देखने के नज़रिए को हमने यहूदियों की तरह बना दिया। क्यों? क्योंकि ये नज़रिया हमारा है। हाँ, यही नज़रिया। अगर हमारा नज़रिया दुरुस्त होता, अपने मज़हब पर होता, अपने मुल्की कल्चर पर होता और अपने समाज के कानून पर होता, तो हम लोग अपनी औलादों को इस तरीके से तन्हा इस मैदान में नहीं छोड़ते जहाँ मंजिल कोई नहीं है। हाँ, इस मैदान में मंजिल कोई नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग अपने घर की औरतों को और बच्चों को कोई हक नहीं देते, वो हमारे आइडियल से, हाँ, हम उनको आइडियल मानते हैं। और जो दीन, जो मज़हब अपनी बीवी को एक मकाम देता है, अपने बच्चों को एक मकाम देता है, और जहाँ बीवी अपने मर्दों को, शौहर को, अपने पतियों को एक मकाम देती है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सिखाया जा रहा है, हमको बार बार मोबाइल के स्क्रीन पर, टीवी के स्क्रीन पर और 70 mm के बैनर पर यही सारी चीज़ें हमको सिखाई और समझाई जा रही है। हमको हमारे डेली सोप से, हमको हमारे पिक्चरों से, हाँ, जिसको हम एंटरटेनमेंट का ज़रिया मानते हैं, असल में एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं है हमारे लिए। अगर हम वाकई में अपने मुल्क से, अपने दीन से, अपने ख़ानदान से वफ़ादार हैं, तो हमको एंटरटेनमेंट के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें। मुझको मेरा बचपन याद है, हमारी वालिदा हमारे साथ खेला करते थे। हमारे यहाँ पूरा जंगल था और वो हमारे साथ खेला करते थे। अब हम में से जिसको क्रिकेट खेलने आती थी वो उसके बाद क्रिकेटर बन जाते थे, जिसको कबड्डी खेलने आती थी वो उसके बाद में कबड्डी प्लेयर बन जाते थे। जैसे होता था वो हम लोगों को संभालते थे। ये मेरी आंखों से देखी हुई चीज़ है और मेरे खुद पर बीती हुई चीज़ है, मैं किसी और की बात नहीं बता रहा। लेकिन आज की औरतों का और आज के मर्दों का ये हाल हो गया है कि बच्चा रोए नहीं इसलिए उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। वो ये भी नहीं सोच रहे कि रेडिएशन से बच्चे के जिस्म पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, बच्चा सोचने समझने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, बच्चा आगे जाकर कुछ काम करने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, इसका दिमाग इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, या दिन भर ये मोबाइल के अंदर ही लगा रहेगा, या दिन भर ये जो है ना एलईडी के सामने बैठा हुआ होगा। हमने खेलने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास से जा चुकी, क्योंकि हमको हमारे घर में ये तालीम मिल रही है। हमारे पास से हेल्थ की हर वो चीज़ जा चुकी जो हमारा शेवा हुआ करती थी। कभी पहलवानी हमारा शेवा हुआ करती थी, हमारी फील्ड हुआ करती थी, और तीरंदाजी, तलवारबाजी और ये सारे ऐसी दूसरी चीज़ें जो है ना, ये हमारा शेवा हुआ करती थी। ये हम में से जा चुकी। हाँ, हम में से सारी चीज़ें जा चुकी। अब हम में क्या आ गया है? पबजी खेलना, कंप्यूटर पर बैठकर पोर्नो देखना। हाँ, आज रेटिंग की जाती है सारी दुनिया की, तो इंडिया में 70% लोग जो है ना पोर्न देखते हैं। 70% लोग। सोचने वाली बात है, ऐसा क्या चीज़
उसमें हो जा रही है, वो क्या देख रहे? कुछ समझने वाली बात है। ये हमको दिखाया जा रहा है आज यूट्यूब के ऊपर, आज दूसरे दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे ही हम इसको ऑन करते, उसके ऊपर ना नंगे नंगे ऐड दिए जाते। बचपन से हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, बच्चे वो एड्स देखते। हाँ, पहले टीवी पर ये था, कॉन्डम का ऐड आ रहा है, फला चीज़ का ऐड आ रहा है, फला चीज़ का ऐड आ रहा है, और हम लोग है ना बड़ी बेगैरती के साथ पूरा खानदान मिलकर वो उसको देखता है। आज मोबाइल सेपरेट रूम में बैठकर देखने के लिए बच्चों के हाथ में दे दिया गया है, ताकि हम जो है ना बच्चों की ज़िंदगी और नस्ल पूरी तरीके से ख़राब कर दें। और इसकी ना सबसे बड़ी जिम्मेदार ना माँ है, क्योंकि हमारी औरतों को कामचोर बना दिया गया है। उनको समझा दिया गया तुम अबला हो, अगर तुमने काम कर लिया घर का तो तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम सुबह जल्दी उठ गए तो तुम पर जुल्म हो रहा है। तुम्हारे हाथ से अगर एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया गया, तुम्हारे सामने से अगर ना LED को हटा दिया गया और तुमको 70 mm के बैनर तक नहीं लेकर जाया गया, तो तुम अबला हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। कितना बड़ा तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम्हारे राइट्स को छीना जा रहा है तुमसे। अरे बेवकूफ़ हो, तुम्हारे राइट्स को नहीं छीना जा रहा तुमसे, तुम्हारी लाइफ को बढ़ाया जा रहा है। तुमको सोचने समझने के लिए ना वक्त दिया जा रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में वो पहली औरत थी जिसका नाम फातिमा था, जिसने हिंदुस्तान की औरतों को एजुकेशनल कल्चर में लाई। हाँ, जिसने अपनी प्रॉपर्टी दान की, वो औरत थी ना। उसको अकल नहीं थी क्या? वो पढ़ी लिखी औरत थी। अपने इतिहास को, अपनी तारीख को पढ़ो, मालूम पड़ेगा। हिंदुस्तान में बहुत लेजेंडरीज है हमारे पास में, हमारे खुद के। हम इनको छोड़कर हम यहूदियों को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट मिसाइल हिंदुस्तान में बनाया हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने। और हमको यही नहीं मालूम है कि साइंस सबसे पहला, सबसे बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सारी दुनिया हिंदुस्तान में आती थी। हाँ, हिंदुस्तान एक जरखेज़ ज़मीन था, हमसे जरखेज़ी छीन ली गई। हमको आलसी और कामचोर और निकम्मा बना दिया गया। इस तरीके से बना दिया गया कि अब इस लुकनत को, इस ना तोतलेपन को हम में से हटने के लिए सदियाँ बीत जाएगी, जिसको इन लोगों ने 20-30 साल के अंदर ये डेली सोप के ज़रिए हमें फैला दिया और पिक्चर के ज़रिए हमें फैला दिया। मेहरबानी कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने कल्चर को समझिए। ऐसे कल्चर को फॉलो मत कीजिए जो आपको बाज़ार की जीनत बना दे, ख़ानदान की छोड़कर। मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह आगे की बात कल करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।